जिंदगी में कह देने से कोई कामयाब नहीं होता। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं बात बनती है। जिंदगी में बोलने से ज़्यादा तुम करने पे भरोसा रखो, क्योंकि लोग सुनने से ज़्यादा देखने पे भरोसा करते हैं। मंजिल अगर पानी है तो हमेशा किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करना सीखो। देखो, कभी भी किस्मत तुम्हारे हाथों के लकीरों में नहीं लिखी होती, क्योंकि किस्मत उन्हीं की भी होती है जिनके पास हाथ नहीं होते। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कुछ मेहनत करो, बहाने मत बनाओ। अगर फेल हो जाओ तो उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेना सीखो, किसी और पर मत लगाना, क्योंकि मेहनती लोग की यह निशानी होती है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जागती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में अपने सिटी का नाम भी मेंशन करें। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। और इससे पहले मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की और बस अपने रूम की क्लीनिंग करनी बाकी है। तो मैंने पहले सोचा कि नाश्ता वास्ता बना लेते हैं, फिर अपने रूम की क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पे आज बाबू बोला कि माँ एग एग एग, तो उसके लिए ऑमलेट मैंने बना दिया और एक तरफ अपने लिए पोहा बना रहे हैं जिसमें हम और सौरभ खाएंगे। पापा जी नमक वाली चीज़ें थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मैंने बेसन का हलवा बनाया है। तो यहाँ पे पोहा भी मैंने फटाफट बना दिया और हलवा भी बना के निकाल देती हूँ, तो सब लोग नाश्ता कर लेगा। पापा का थोड़ा बीपी बढ़ गया है, इसलिए थोड़ा नमक नहीं खा रहे हैं इस टाइम, क्योंकि जब उनका बीपी बढ़ जाता है तो थोड़ा चीज़ों को खाना नमक वाली कम कर देते हैं। तो यहाँ पे हम तीनों लोगों के लिए नाश्ता निकाल लिए, सब लोग नाश्ता कर लिया। तो कपड़े जो उतार के रखी थी, तो हमने सोचा कि पहले इसको सारे कपड़ों को मैं समेट के रख देती हूँ और पूरे अलमारी में अच्छे से तह लगा दूँगी। बाबू का भी अलमारी जिसमें कपड़ा रखते हैं वो भी थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो उसे भी सेट करना है अभी। तो हमने सोचा कि कपड़ा सेट की तो थोड़ा सा सोफ़ा को भी क्लीन कर देते हैं, क्योंकि इधर उधर सब बाबू कुशन फेंक देता है, कभी सोफ़ा कवर इधर उधर हटा देता है, तो उसको थोड़ा बहुत रहता है। तो थोड़ा सा क्लीन करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने बेडरूम में। तो मुझे आज अपने बेडरूम में बाबू का जहाँ पे कपड़ा रखते हैं वो सारा कपड़ा उसका फैला हुआ है, तो सोचते हैं कि उसको सही कर लें। तो बाबू के लिए मैंने एक कपड़ा मंगाया था, तो जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर आया था। मुझे कपड़ा बहुत पसंद आया था, तो यही आप लोगों को दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, बताइए कमेंट करके कि कैसा कपड़ा लगा मेरे बाबू का। इसके साथ ब्रोच भी है, तो यहाँ पे ये भी ब्रोच है। अब बाबू से हम पूछते हैं कि किसका ड्रेस है, तो देखिए वो बताता है। किसका है? बाबू का है। अभी नहीं, ठीक हो जाओ फिर। बाबू सबके कपड़ों को पहचानता है कि किसका कपड़ा है, किसका चप्पल है, किसका जूता है, जिसका रहेगा उसको ले जाकर देता है। तो यहाँ पे मैं आ गई, बाबू का जो अलमारी था उसको भी सेट कर देती हूँ। तो टॉयल था उसको सरिया के रख दी और उसके जो कपड़े हैं वो सारे कपड़ों को मैं समेट दूँगी। तो यहाँ पे सौरभ आके थोड़ा जब भी रहते हैं तो मुझे ऐसे ही काम करने में परेशान करते रहते हैं, तो तौलिया मेरे ऊपर फेंकते हैं, तो हम भी उनके ऊपर पलट के तौलिया फेंक देते हैं। फिर यहाँ पे सारे अलमारी को बाबू का मैंने सेट कर लिया। फिर ये नीचे वाले अलमारी जो है इसमें मैं अपने कपड़े को रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को एक एक करके निकाल के समेट के सही से रख देती हूँ, क्योंकि कपड़ा फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है खुद को भी। तो इसीलिए मैंने सारे कपड़ों को सही से सेट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने जो भी इसमें मतलब बाहर जाने वाला भी कपड़ा रखा था, तो उसको मैं एक साइड सरिया देती हूँ, क्योंकि अपने अलमारी में उसको रख दूँगी और जो घर पहनने वाला है वो नीचे वाले में रख देती हूँ। तो बाबू आ जाता है यहाँ पे कि माँ मोबाइल चार्ज कर ऑन करके दो, तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, तो उसे मैं बोली कि ले जाके पापा को दे के चार्ज करवा लो। और फिर वहाँ पे मैं अपने सारे कपड़ों को समेट के सही से रख लेती हूँ। फिर चलती हूँ अलमारी में। तो यहाँ पे मैं अपना जिसमें स्टोरेज बैग है उसमें अपने सारे कपड़ों को रखती हूँ, तो उसे निकाल लेती हूँ और सारे कपड़ों को जो बाहर वाला है मतलब जो न्यू है तो उसको रख के सही से बंद करके अलमारी में रख देंगे। इधर हम अपना काम कर रहे हैं और बाबू पीछे से जाके अपना काम करने लगता है। उसकी शैतानी कभी भी ख़त्म नहीं होती, बस उसको मौका मिलना चाहिए शैतानी करने का। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने अपने स्टोरेज बैग में सारे कपड़ों को भर के रख लेती हूँ। फिर अलमारी में उसको भी सही से सेट कर लेती हूँ। स्टोरेज बैग में रखती हूँ जिसकी वजह से मेरा अलमारी बिल्कुल नहीं बिखरता है। कभी भी मैं खोलती हूँ एकदम मेरा अलमारी सही रहता है। इसीलिए मैं स्टोरेज बैग मंगा रखी हूँ कि मेरा सामान, क्योंकि मेरा कुर्ती उर्ती ज़्यादा है तो इधर उधर रह जाता है, इसीलिए मेरा फैल जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों को सारे को रख लिया। जो
दूसरा वाला अलमारी है, इसमें मैं बाबू के और सौरभ के कपड़े रखती हूँ, तो उनके भी जो कपड़े थे बाहर उसे मैं रख देती हूँ। और मैं आज बेडशीट बदलूँगी क्योंकि 2-3 दिन हो गया है बेडशीट बिछाए हुए। तो मैं यहाँ पे पहले बेड को झाड़ देती हूँ अच्छे से, फिर बेडशीट हटा देती हूँ, धुलने के लिए रख दूँगी और दूसरा बेडशीट बिछाऊंगी। तो बेडशीट से ही मैंने कालीन के ऊपर भी झाड़ दिया क्योंकि कालीन भी थोड़ा हो गया था, उस पर बाबू चिप्स उप्स खाया था तो गंदा था, तो इसीलिए मैंने अच्छे से इसको पहले झाड़ के तब सही से बिछाती हूँ। तो यहाँ पे आज मैंने ये वाला बेडशीट बिछा रही हूँ। ये वाला बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि बहुत कलरफुल है, तो मतलब जब बिछा दो ना तो रूम का एक अलग ही चमक और एक अलग ही लाइट होती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को बिछा लेती हूँ। बेडशीट तो बिछा लिया और अब थोड़ा सा सिरहाना पोंछना था बेड का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ऑयल भी लग जाता है, थोड़ा गंदा रहता है, तो इसे भी मैं क्लीन कर देती हूँ। एक बार क्लीन कर दो और सफाई कर दो तो घर एकदम साफ़ सुथरा, और एक घर से जब साफ़ सुथरा होता है तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है और ख़ुद को भी देखने में बहुत अच्छा लगता है अपना ही घर, जिसके लिए हम भी अपना सुबह सुबह उठते हैं तो अपने घर को सारे अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा करके सही कर देते हैं। थोड़ा बहुत गंदा होता है तो वो तो दिन भर काम चलता रहता है क्योंकि एक लेडीज़ का काम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे वो दिन भर कितना भी काम कर ले, लास्ट में यही होता है कि अरे क्या किया, घर पे ही तो थी पूरे दिन, घर पे रह के काम ही तो करना है, कौन सा काम है खाना पीना बनाना। सब लोगों को खाना पीना बनाना लगता है कि कुछ नहीं है, पर हाउसवाइफ भी पूरे दिन काम करती हैं, इसलिए उन लोगों को भी समझना चाहिए कि हाँ एक औरत भी काम करती है। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे रूम को झाड़ू लगाया और पूरा फिर ये जो डोर है उसे भी क्लीन कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डस्ट लग रहा था, तो डस्टिंग ये सब कर देते रहते हैं 2-2 4-4 दिन गैप करने के पे, तो सब साफ़ सुथरा रहता है। मेरे पूरे घर में हर जगह लोहे का ही दरवाज़ा है, बस कहीं एक ही जगह है जहाँ पे लकड़ी का दरवाज़ा, बाकी पूरे जगह लोहे का दरवाज़ा है। और फिर यहाँ पे अलमारी को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।